रियल एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद शेख। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास कार्यक्रम चर्चा मेरी कार से। आज हमारे इस शो में हमारे ख़ास मेहमान हैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी। मौलाना स्वागत है। बहुत शुक्रिया। मौलाना, बटला हाउस इनकाउंटर के बाद जिस तरह से आजमगढ़ में खौफ का माहौल था, लोग घरों से निकलने में डरते थे, लेकिन आपने एक आंदोलन चलाया जिसमें वहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़े, लेकिन फिर उसके बाद देखा यह गया कि आपने पॉलिटिकल पार्टी बना ली। क्या पार्टी बनाने से पहले आपने अपने साथियों से मशवरा किया था, या पार्टी बनाना आपकी मजबूरी थी, या आपने मौके का फ़ायदा उठाया? देखिए, बटला हाउस इनकाउंटर के बाद आजमगढ़ को आतंकगढ़ और आतंक की नर्सरी वगैरह के अलकाब व आदाब से नवाजा गया। ये भी किसी हद तक बर्दाश्त के काबिल था। कानूनी लड़ाई लड़ी जा सकती थी, लेकिन जिस तरह पूरे हिंदुस्तान की एजेंसियों ने पूरे आजमगढ़ को अपने बूटों से रौंद डाला था और घर घर में पुलिस, हर घर पे एक घर पे 10 पुलिस, इस तरह का वहाँ के हालात बन गए थे। इन हालात में बेतौफीक़ मिन अल्लाह उस वक्त किसी इंसान के बस की बात नहीं थी कि एक सरकार जो मरकज़ में हो, एक सरकार जो प्रदेश में हो, उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए। ये सिर्फ़ अल्लाह के फजल व करम और एक अज़्म के साथ, अल्लाह पे तवक्कुल के साथ हो सकता था। आपने उसमें दूसरी बात जो कही कि सारे लोग आपके साथ खड़े हुए, सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की तकसीम सियासी तौर पे 5 हिस्सों में तकसीम है। उत्तर प्रदेश के तनाजुर में करें तो सपाई मुसलमान, बसपाई मुसलमान, भाजपाई मुसलमान, कांग्रेसी मुसलमान। बिहार में चले जाएं तो ये सपाई की जगह वो लालूई मुसलमान हो जाएंगे। कहीं और चले जाएं तो शरद पवारी मुसलमान हो जाएंगे। मुख्तलिफ जगहों पे नाम बदलेगा, सूरत हाल वही होगी। उस सूरत में जो भीड़ आपने देखी थी, भीड़ की भी 3 किस्म होती है। एक भीड़ वो थी जो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के साथ ईमानदारी और इखलास के साथ जुड़ी थी, वो आज भी है और उसमें इजाफा हो रहा है। लेकिन वो भीड़ जो दहशत और खौफ के माहौल में इकट्ठा हुई थी, हालात ने मजबूर कर दिया था उन सपाई मुसलमानों को। उनके आका ने भी धोखा दे दिया था। सपा के जो अध्यक्ष थे आजमगढ़ के, जो मुसलमान बाज़ लोग, मिस्टर भाई, उनको भी उस वक्त का उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बसपा की हुकूमत ही थी, उन्होंने भी धोखा दे दिया। तो आकाओं ने, जब सारे आकाओं ने, सारे खुदाओं ने जो उन लोगों ने बना रखे थे, सारे भूतों ने धोखा दे दिया, तो मजबूरन हमारे साथ आ गए। तो जैसे हालात नॉर्मल, वो अपने अपने घरों को वापस चले गए। तो आपका ये कहना कि वो भीड़ जो आई थी वो आई और चली गई, उसमें हमारी कोई कमी नहीं। वो आई थी दहशत और खौफ के माहौल से। दहशत और खौफ का माहौल अल्लाह के फजल व करम से जैसे हम लोगों की आंदोलन से हटा, वो अपने घरों को वापस चले गए, अपने अपने आका के पास। तीसरी बात आपने जो पूछी कि आपने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, आपकी मजबूरी थी या आपने लोगों से मशवरा किया। हम लोगों ने आजमगढ़ की लड़ाई जिस ज़माने में लड़ी, उस ज़माने में आतंकवाद के नाम पे पूरे मुल्क में लोगों को सताया जा रहा था। ऐसे उसमें लोगों ने हमसे तवक्का की कि हम इसको सिर्फ आजमगढ़ तक महदूद न रखें, बल्कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार में और मुख्तलिफ जगहों में पूरे मुल्क में हमें बुलाया गया और हम लोग जाने लगे। ऐसी सूरत में आपको याद होगा कि केजरीवाल ने भी जब NGO की हैसियत से काम शुरू किया तो लोगों ने कहा कि हिम्मत हो तो पार्टी बना के आ जाएं। तो हम लोगों की भी ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि ये एहसास हुआ कि अगर ये लड़ाई लड़नी है तो ये सारे मसाइल पॉलिटिकल हैं और पॉलिटिक्स से ही इसका हल निकल सकता है। ऐसी सूरत में तमाम दानिशवरान कौम, उलमा इकराम जो हमारे साथ थे, सबके मशवरों से उलमा काउंसिल उत्तर प्रदेश हटा के राष्ट्रीय लगा करके उसको एक पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील कर दिया गया। सारे लोग के मशवरे से बात हुई थी, हमारी कोई मजबूरी नहीं थी, हालात की मजबूरी थी कि हम लोग पॉलिटिक्स में आए। अभी आपने कहा कि आजमगढ़ को आतंकगढ़ बना दिया गया। आप मुंबई जाते हैं, आप दिल्ली जाते हैं, आप गुजरात जाते हैं कांग्रेस को हराने के लिए, तो क्या कभी आपने किसी मंच से लोगों को ये दावत दी कि आप भी आजमगढ़ आएँ और वहाँ देखें कि आजमगढ़ आतंकगढ़ है
या सब लोग एक मिलजुल करके रहते हैं? देखिए, दो बातें। मैं पहले दिन से सियासत में हम लोग आए तो हम लोगों का एक नज़रिया था कि हमारी लड़ाई किसी धर्म, किसी मज़हब, किसी ज़ात, किसी बिरादरी से नहीं है, बल्कि सिस्टम से है और जो लोग सियासत में हैं उनसे है। 70 सालों में सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को जिस तरह बधुआ गुलाम बना करके बीजेपी और आरएसएस का हवा दिखा करके डराया गया, ऐसी सूरत में हम लोगों ने पहले दिन किया कि माजी की वो गलतियां हम नहीं करेंगे और हाल में जीते हुए मुस्तकबिल की तामीर के बारे में सोचेंगे। ऐसी सूरत में हम लोगों ने पहले दिन ये तय किया था मशवरे के साथ कि सियासत में न बीजेपी हमारी दुश्मन होगी, न ये सेकुलर पार्टियां हमारी दोस्त होंगी। हमारे हुकूक की दस्तयाबी, अधिकारों को दिलाने में ईमानदारी से जो हमारे साथ खड़ा होगा वो हमारा दोस्त होगा। हम जहाँ जहाँ गए, आपने देखा कि गुजरात में हार्दिक पटेल से बात हो रही है, एक नौजवान लड़का है। जिग्नेश मेवानी से दलितों के मसाइल पे बात हो रही है। वहाँ पर अल्पेश ठाकुर से ओबीसी की बात हो रही है, लेकिन वहाँ पर कहीं मुसलमानों के मसाइल की कोई बात नहीं हो रही, जबकि गुजरात में दलितों से ज़्यादा पीड़ित मुसलमान थे। दंगों से वो पीड़ित थे, मुकदमे उन पर किए गए। ऐसी सूरत में हमने कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की और जो सो कॉल्ड सेकुलर हमारा 3 तबका, चाहे वो उलमाए कराम का हो, चाहे वो दानिशवरान कौम का हो या सियासतदानों का है, वो चूँकि हम तो आईना है, वो अपने आप को मुझ में देखते हैं तो तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप बीजेपी के सपोर्टर हैं। हम जब सच्चाई की बात करते हैं तो उनको लगता है कि हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। हम किसी के सपोर्टर नहीं हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ अधिकारों से वंचित, हुकूक से महरूम तबक़ात, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी मज़हब, किसी बिरादरी के मानने वाले हो, उनको हुकूक को दिलाने में ईमानदारी से उनके साथ खड़े हैं। उपचुनाव में जिस तरह देखा गया कि अखिलेश और मायावती एक साथ आ गए, अगर 2019 में कोई महागठबंधन बनता है तो आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, ये महागठबंधन भी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के 17 के इलेक्शन में कांग्रेस से लास्ट मोमेंट पे सपा ने 100 सीटों पे समझौता कर लिया। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि अखिलेश के दौर में जितने दंगे और फसाद हुए उसने गुजरात को पीछे कर दिया। मुजफ्फरनगर का दंगा महीनों चलता रहा, बुलडोजर चलाए गए, पानी टैंकर से लाके डाल दिया गया उस कैंपों में, बच्चों की तादाद सैकड़ों में मरे। ऐसी सूरत में उनको ये एहसास हो गया कि मुसलमान हमें वोट नहीं देगा, लिहाजा उन्होंने कांग्रेस से समझौता करके, जिसे कहते हैं अवसरवादी, जो इब्नुल वक्ती का एक आपस में समझौता हुआ और हमने उस मर्तबा एक बड़ी कुर्बानी दे करके एक बड़े कॉज के लिए कि जब तक इन लोगों को डेंट नहीं लगाया जाएगा, इन्हें इनकी हैसियत नहीं दिखाई जाएगी, अपनी हैसियत को मनवाया नहीं जाएगा, हमने मायावती को सपोर्ट करके अखिलेश को हराने का इंतज़ाम हमने किया। और आप देखेंगे 148 सीटों पे हमने तकरीबन 200 से लेकर के 2,500-3 हज़ार वोट से उन्हें हराने में हम कामयाब हुए। कौन जीतता है उससे हमें मतलब नहीं है। हमारे साथ जिसने नाइंसाफ़ी की है हम उसको पनपने नहीं देंगे। ये पहला हमारा सियासत का उसूल होगा। जब हम हराने की पोजीशन में आएंगे तब हम फिर जीतने की पोजीशन में आएंगे। फिर हमारा गठबंधन, ये महागठबंधन जो बन रहा है, ये अवसरवादियों का एक गठबंधन है। अपनी बका के लिए इन्होंने किया है, ये जनहित में नहीं किया है, स्वयं हित, यानी पार्टियों ने, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो मुलायम हो, अखिलेश हो या दूसरे लोग और जो उसमें आ जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में जो इस वक्त चल रहा है, बीजेपी हराओ या फला हराओ, तो मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों के मसाइल ख़ास तौर से किसी को हराने में नहीं, अगर उनको किसी को जिताने में तो हद हो सकता है। जब तक डर के, खौफ के साए में हम वोट देते रहेंगे हमारी कोई हैसियत नहीं बनेगी। इसलिए इस पूरे महागठबंधन में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, किसी मुसलमान, किसी पॉलिटिकल पार्टी को कहीं पर कोई हिस्सेदारी वो लोग देने वाले नहीं। वो बधुआ गुलाम बनाकर, वोट बैंक बना के रखना चाहते हैं। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल नाम आते ही एक तस्वीर बनकर आती है कि आजमगढ़ के मुसलमानों की पार्टी है। तो इस तस्वीर को बदलने के लिए आपने क्या कदम उठाए? नहीं, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल में आजमगढ़ तो कहीं नहीं है। ये आपने अपनी तरफ से एक वहम पैदा कर दिया है। क्योंकि कहीं भी कोई पैदा होता है
तो अगर मोदी जी एक गांव के छोटे से गांव में पैदा हुए तो आज बीजेपी के वो सर्वे सर्वा हैं, तो क्यों नहीं कहा जाता गुजरात की पार्टी? या बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है मध्य प्रदेश के गांव में पैदा हुए ग्वालियर में, अगर वहाँ पर वो पैदा होने से वो ग्वालियर की पार्टी क्यों नहीं कही जाती? जिसको आजमगढ़ की पार्टी कहना गलत है। हम 14 स्टेट में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल, बाज़ लोगों ने कहा कि मौलाना इसका नाम बदल दिए, सेकुलर रख दीजिए। नाम बदलने से नहीं होता। कल को कोई कहे कि मौलाना सेकुलरिज्म में अपने बाप का नाम बदल दीजिए, अपना नाम रख लीजिए। इस मुल्क में आप नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं, इससे लोगों को प्रॉब्लम है। आप अगर सैयद शाहनवाज बन जाइए तो आप जो है बीजेपी के आला जो नेता या सियासतदान हैं, बड़े लोग हैं, उनकी बेटियों से शादी कर सकते हैं। तो नाम से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आप सच्चे ना हो, ईमानदार ना हो, अपनी ज़िंदगी में आप मुकम्मल तौर पे मोमिन ना हो। मुसलमान नाम तो हो लेकिन मोमिन ना हो, ईमान वाले होंगे तो सच्चाई की बात करेंगे, ईमानदारी की बात करेंगे, जुल्म नहीं करेंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे, किसी की बेईमानी नहीं करेंगे। तो आप अगर ये सब हैं तो आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमने ये तय किया है राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के नाम से। एक हमारे हिंदू साथी, हमारे यहाँ भी बहुत से लोग पंडित समाज के, ठाकुर समाज के और दूसरे समाज के लोग, दलित समाज के, ओबीसी समाज के लोग हमारे साथ हैं। और बड़ी तादाद में जब उनके दरमियान हम मीटिंग करते हैं तो एक मरतबा हमने कहा लोगों से कि लोग हमें कहते हैं नाम बदल दीजिए, इससे हिंदू समाज लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे। एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि मौलाना खबरदार खबरदार, नाम मत बदलिएगा। आप कितनों अगर बेईमान होना चाहेंगे तो बेईमान इसलिए नहीं हो सकते कि कम से कम उलमा नाम की लाश तो रखेंगे आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उलमा कौंसिल नाम ईमानदारी के हमने अपने पहले दिन लिख रखा था कि सच्चे और ईमानदार राजनीति का प्रतीक, सच्चाई और ईमानदार सियासत का अलंबरदार। तो अल्लाह के एहसान है कि हम लोगों ने उसको कायम रखा है। हिंदुओं की बात करके बीजेपी सांप्रदायिक है, तो सिर्फ मुसलमानों की बात करके ओवैसी की पार्टी हो या आपकी पार्टी तो सेकुलर कैसे हुई? देखिए, मैंने हमेशा, आप मेरा पहला मंशूर पढ़ेंगे, हमारा जो मैनिफेस्टो रहा या जो हमारा कि हम क्यों आए हैं सियासत में, तो एक हमेशा यह बात याद रखिएगा कि जो लोग सियासत में नहीं होते दूसरे लोग उसका हक मार देते हैं। आप दलितों को देख लीजिए कि अगर जगजीवन राम दलित थे लेकिन कांग्रेस ने उनके हुकूक मारे, लेकिन उसकी जगह पर जब काशीराम पैदा हो गए या उससे पहले अम्बेडकर साहब पैदा हो गए तो आपने देखा उनके हुकूक मिलने लगे। तो इसी तरह जो लोग भी मुस्लिम और हिंदू को इसमें बांटते हैं, मैं समझता हूँ कि वो हिंदुस्तान के दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ऐसी पार्टियों का जो रजिस्ट्रेशन है वो ख़त्म कर देना चाहिए। जो लोग हिंदू और मुसलमान मज़हब के नाम पर या बिरादरी के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाएं। आपने जिन लोगों का भी नाम लिया, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें कोई बात कही जाती है, नोटबंदी को भी हिंदू मुसलमान में तकसीम कर देते हैं। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल ने अपने पहले दिन से, हमारी लड़ाई जालिम से है और मजलूम का साथ है, मजलूम के साथ हम खड़े हैं। अब वो जालिम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, जालिम जालिम है और मजलूम मजलूम है, चाहे वो किसी बिरादरी का है। तो राष्ट्रीय उलमा कौंसिल पे आप कहीं पर भी किसी तरह के इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि हमारी लड़ाई किसी समाज, किसी धर्म के लोगों से है। हमने पहले दिन से ये बात कही थी, उस पर हम अब तक गामजन हैं और उस पर चलते रहे हैं। लिहाजा राष्ट्रीय उलमा कौंसिल को ये कहना कि हम मुसलमानों की बात करते हैं, हम सिर्फ हुकूक से महरूम, अधिकारों से वंचित समाज की बात करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू समाज का हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कहीं का भी हो। आप पर सबसे गंभीर आरोप ये लगते हैं कि आप बीजेपी के लिए काम करते हैं, आप बीजेपी के एजेंट हैं। इस पर आप क्या सफाई देंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि सफाई, मैं किसी के क्या गुलाम नहीं हूँ कि मैं किसी को सफाई दूँ, लेकिन अपनी बात ज़रूर रखूँगा कि आप ये देखेंगे कि कांग्रेस से टूट करके जब इंदिरा कांग्रेस बनी तो बहुगुणा कांग्रेस बनी, उसके बाद कांग्रेस से ही टूट करके सारे लोग हुए, तो उनको जनसंघी क्यों नहीं किया गया? मुलायम सिंह यादव जनता दल से टूट करके, रामविलास पासवान टूट करके, नीतीश यादव टूट करके जनता दल जेडीयू बना लेते हैं, आपके देवगौड़ा जी जनता दल सेकुलर बना लेते हैं। इन लोगों को क्यों नहीं कहा गया? मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी बना लेते हैं, तो किसका वोट काट रहे थे? वो सेकुलर वोट ही तो काट रहे थे, कांग्रेस का ही तो वोट काट रहे थे।
तो अगर वो लोग उनमें से निकल करके अपने समाज की बात करके अपनी बिरादरी को इकट्ठा करके अगर समाज में सोशल इंजीनियरिंग करके, चाहे मायावती हो ये लोग अगर करते हैं, तो ये बीजेपी के एजेंट क्यों नहीं हैं? हम लोग बीजेपी के एजेंट क्यों हैं? इसका मतलब ये है कि मुसलमानों को बधुआ गुलाम बनाए रखने के लिए ये सेकुलर के तमाम इकट्ठा होकर के इस बात पे बीजेपी के साथ, असल में बीजेपी के एजेंट ये है कि ये दोनों ने आपस में तय कर रहा है कि इस मुल्क में मुसलमानों की सियासत, मुसलमानों की क़यादत को खड़े नहीं होने देंगे, लिहाजा तुम्हारे नाम से डराएंगे और हम डरा करके, खौफजदा करके वोट लेते रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बीजेपी के एजेंट कहना, अगर हमें कहा जाएगा तो मुलायम सिंह यादव को भी कहा जाए, हमें कहा जाएगा तो दूसरे और लोगों को भी कहना चाहिए। सिर्फ हमें कहना ये नाइंसाफ़ी होगी और ये मैंने जो कहा कि ये बेईमानी होगी कि ताकि मुस्लिम क़यादत खड़ी ना हो सके। मौलाना, अगर भविष्य में बीजेपी आपको एनडीए में शामिल होने की दावत देती है तो क्या करेंगे आप? देखिए, बहुत साफ तौर पे मैंने कहा कि न बीजेपी मेरी दुश्मन है, न आरएसएस से मेरी कोई लड़ाई है। एक हिंदू तंजीम हिंदुओं की बात करती है, उसके मुकाबले मुसलमानों की तंजीम है, वो उनको दीन से जोड़ते हैं। तो इस मुल्क के दस्तूर में दोनों सारे मज़ाहिब को अपने, यही तो इस दस्तूर की अच्छाई है कि सारे लोगों को अपने अपने मज़हब पे रहते हुए अपने अपने मज़हब की तरवीज और तरक्की के लिए काम करने की दस्तूर हमें इजाज़त देता है। लिहाजा अगर वो आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करती है या कोई और बात करती है, तो दूसरी मुसलमानों की तंजीमें भी हैं जो अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह की हुकूमत की बात करती हैं। हमारे यहाँ कोई हुदूद नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें शुरू से आज़ादी के बाद गलत रास्ते पे लड़ाया गया कि आरएसएस तुम्हारी दुश्मन है। हमारी दुश्मन क्यों है? कोई हमारा दुश्मन नहीं, न कोई हमारा दोस्त है। हम ये समझते हैं कि सियासत में हुकूक से, ये कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है, हुकूक से, हमारे हुकूक की दस्तयाबी में महरूम तबकात को लेकर के साथ चल करके हम ये समझते हैं कि हम लोगों को इकट्ठा होकर के इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। और अगर एनडीए जिस तरह यूपीए हमें अपने साथ ला करके लेना चाहते, मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है कि नीतीश कुमार जब लालू के साथ आ जाते हैं तो गंगा नहा लेते हैं। कल्याण सिंह जो बाबरी मस्जिद के कातिल हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सज़ा दी, सज़ा याफ्ता मुल्ज़िम है, उनको मुलायम सिंह दे लेते हैं तो वो हाजी हो जाते हैं। बड़ी अजीब सी बात है। तो अगर मुझे एनडीए अपने साथ लेती है और हमारे ईमानदारी से, जैसे अगर 543 सीटों में हमारी 100 सीटों का हक बनता है 20% मुसलमानों का, तो अगर हमें वो सीटें देते हैं तो हम किसी के साथ भी सियासत में हिस्सेदारी के तौर पे, बधुआ गुलाम बन के नहीं, हमारे सिंबल पे अगर कोई भी देता है, हिंदुस्तान की जितनी सेकुलर या गैर सेकुलर जो लोग कहते हैं, जिनको भी इलेक्शन कमीशन ने जिनका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, कौन क्या कहता मैं नहीं जानता, उन तमाम के साथ हिस्सेदारी के तौर पे हम उस काम को करने को तैयार हैं। हमें अपने हुकूक चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, जो देगा वो हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। अभी आपने तरक्की कहा, तो क्या देश में इस वक्त इतना ज़्यादा हिंदू मुसलमान कहा जाता है, क्या इसके पीछे तरक्की कहीं छिप गई है? तरक्की का मुद्दा कहीं पीछे चला गया? मैंने जिस तनाजुर में आपने पूछा था, मैंने दीन और धर्म की तरवीज और तरक्की, यानी उसको आगे बढ़ाने में, अपने लोगों को उस पर चलाने की बात की थी। जहाँ तक विकास की जो बात है, इस मुल्क में विकास तो कभी हुआ नहीं। विकास सियासी पार्टियों का हुआ, उन्होंने अपने एतबार से जो मुनासिब समझा। अब क्या दुनिया में अगर मोबाइल आ गया है तो क्या हिंदुस्तान उससे वंचित रह जाएगा? हम तरक्की तो हम उसको कहेंगे कि हिंदुस्तान ने कोई चीज़ पैदा किया हो। आज हम चिल्लाते हैं कि हमने सैटेलाइट बना लिया, सारा सामान आप इंपोर्ट करते हैं, उसको जोड़ देते हैं, कहते हैं हमने ये कर लिया। हम उस दिन तरक्की मानेंगे कि जिस दिन वो सारे सामान हम खुद बनाएं। मोदी जी आए, उन्होंने मेक इन इंडिया की बात की, वहाँ पर भी सारे सामान दुनिया से आ रहे हैं। एफडीआई की मुखालफत की, आज पूरी दुनिया को उन्होंने 100% एफडीआई की बात करने लगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब बेईमान है। एक तीसरा ईमानदार लोगों को सामने आना चाहिए। ईमानदारों ने सियासत से किनाराकशी अख्तियार कर ली है। और जब जब लोग कहते हैं कि जब तक बेवकूफ़ जिंदा रहे कि अक्लमंद भूखे नहीं मरेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सियासतदान अक्लमंद बने हुए हैं और आवाम जो बेवकूफ़ बनी हुई है, ये कभी मंदिर का, कभी फलां का, कभी किसी चीज़ का नारा दे करके बहुत होच की महंगाई की मार, अब के पास फलां साहब की सरकार,
बहुत हो चुका बलात्कार, अब की बार फलां साहब की सरकार, ये सारे नाते धरातल में चले गए। मैं समझता हूँ कि ईमानदार सियासत, ईमानदार राजनीति आज तक इस मुल्क में हुई ही नहीं। अपनी सियासत, अपनी पार्टी, अपनी हुकूमत को बचाने के एतबार से यहाँ पर सारे विकास की प्लानिंग होती है। कभी मुल्क को जहन में रख करके, यहाँ तक कि जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, जो क्रिकेट के भगवान हैं, मैं यकीन ईमानदारी से ये बात कह सकता हूँ कि बहुत से लोगों ने मुल्क के लिए नहीं खेला आज तक, अपना स्कोर बनाने के लिए, अपनी ग्राफ को आगे बढ़ाने के लिए लोग खेल रहे हैं। देखने से पता चलता है कि 40 रन बना लिए तो खुद खेल रहे हैं कि 50 कर लें ताकि हाफ सेंचुरी इतनी मैंने बना लिया। अगर वो 75 पे पहुंच गया तो खुद गेंद खा रहे हैं। मुल्क के लिए खेलते तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ होता। तो मैं समझता हूं किसी भी उसमें आज तक न खेल में, न विकास में, न सियासत में, न दुकान में, किसी भी चीज़ में मुल्क के हित में आज तक फैसला नहीं किया गया। अपनी सियासत को चमकाने, अपनी हुकूमत को बचाने, अगली मर्तबा हुकूमत कैसे बनेगी उस एतबार से रिजर्वेशन, उस एतबार से लोगों को फला। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में साधु संतों को राज्य मंत्री बना दिया गया। तो ये अवसरवादिता की सारी राजनीति है, ये जनहित में नहीं हो रही है। राष्ट्रीय और माँ कौंसल में तमाम महरूम तबकात को इंशाअल्लाह 10-5 साल लगेंगे। वक्त लगता है किसी भी चीज़ में मनवाने में अपने को कि हम ईमानदार हैं। वो एतबार और एतमाद कायम करने के लिए हमने ये तय किया था कि हम 25 साल मेहनत करेंगे। आप देखेंगे काशीराम ने मेहनत की और उसका सत्ता भोग रही हैं मायावती। आप अम्बेडकर साहब की एक बड़ी बेईमानी हमारे साथ हो रही है कि अम्बेडकर साहब को कांग्रेसियों ने हरा दिया, जनसंघियों ने हरा दिया, RSS के लोगों ने हरा दिया, मुसलमानों ने जिता के उनको बंगाल से भेजा। लेकिन आज तक किसी दलित नेता ने दलित समाज को ये नहीं बताया कि मुसलमानों का इतना बड़ा एहसान है कि अगर अम्बेडकर साहब को जिता के संविधान महासभा में न भेजते तो आज वो संविधान रचयिता नहीं होते, कहीं एक वकील बन के रह जाते। इतना बड़ा एहसान मानने वाले को अभी हमने मायावती को इतना बड़ा सपोर्ट दे दिया। अगर हम न दिए होते तो न अखिलेश हारते, न मायावती की वो 19 सीट आती, लेकिन वो हमें हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो दलित समाज की पार्टी हो, चाहे वो BJP की पार्टी हो, चाहे वो किसी मुलायम सिंह यादव की पार्टी हो जिसे अखिलेश आज हैं, चाहे वो लालू की पार्टी हो, ये गुलाम बना के तो रखते हैं लेकिन हिस्सेदारी की बात नहीं करते। मौलाना, देश में अमन, चैन और एकता के लिए देश के युवाओं को आप एक मैसेज देते हैं? देखिए, बहुत साफ तौर पे एक शेर है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि युवाओं के लिए हिंदू और मुसलमान इस मुल्क की 2 आँखें हैं, और अगर दुल्हन की एक आँख भी फूट जाए तो मैं समझता हूँ दुल्हन के अंदर ऐब लग जाएगा। इस मुल्क के गुलदस्ते में तरह तरह के फूल हैं, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो और बुद्धिस्ट हो या और दूसरे मज़हब के लोग हों। मैं समझता हूँ इस मुल्क की सबसे अच्छाई यही है। और पूरी दुनिया में आप यकीन माने लोग खराबियाँ गिनते हैं बैठ के, मैं खूबियों को चुनता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क से अच्छा आज भी तमाम चीज़ें बिगड़ रही हैं, उसके बावजूद इससे अच्छा मुल्क हिंदुस्तान जैसा मुल्क आज भी कोई नहीं है। अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। और जो बदखा हैं, जो लोग हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई को आपस में लड़ा रहे हैं, चाहे वो किसी मज़हब के मानने वाले हों, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। और अगर हिदायत उनके नसीब में ना तो ऐसे लोगों से मुल्क को पाक कर दे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।